हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, तो मैंने आप लोगों को जीवन ये कविता का एक स्टैंजा आपको मैंने समझाई थी। ठीक है, हम लोगों ने उस कविता में क्या देखे थे कि कवि ने हमको क्या बताया है कि हमको क्या करना है, हमेशा चलते रहना है। हमको हमारे जीवन में कभी भी आराम नहीं करना है। किस तरह से? उसी तरह से, ठीक जैसे कि घड़ी जो है वो हमेशा हमेशा चलने का काम करती है, वो रुकती नहीं है। यानी कि समय समय जो है वो चलते रहता है और वो रुकता नहीं है। उसी तरह से हमको भी क्या करना है कि हमारे जीवन में हमेशा हमको आगे बढ़ते रहना है। और सूर्य जो है वो जिस तरह से, सूर्य कभी ऐसा होता है क्या कि एक दिन क्या बोलते हैं उगता है और दूसरे दिन नहीं उगता, बोलता है कि मैं थक गया हूँ? नहीं, नहीं ना। तो उसी तरह से हमको भी क्या करना है कि हमारे जीवन में जो हमारा काम है वो हमको सुबह से लेकर के शाम तक वैसे ही करते रहना है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखे थे। साथ में कुछ कठिन शब्द भी देखे थे हमने। उसमें विश्राम यानी आराम, सदा यानी हमेशा, घड़ी नुमा यानी घड़ी के समान, नित्य यानी हमेशा, अपनत्व यानी अपनापन। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमको क्या करना है कि हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो हमारे परिवार में हो या हमारे आस पड़ोस में हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, जो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, हमको क्या करना है, उनको अपनेपन की भावना से उनको देखना है। और सबके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आगे, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। समझ में आया? लहराना सागर से सीखो। अब सागर कैसे लहराता है? सागर की लहरें कैसी होती है? जैसे कि हवा आती है, हवा जब चलती है तो हवा के हिसाब से उसकी लहरें जो है वो क्या बोलते हैं, ऊंची जाती है ना। और हवा यदि कम रही तो फिर वो शांत रहता है सागर। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी यदि हमको कोई परेशानी आती है तो हमको उस हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे जीवन में फैसले लेना है। और यदि क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहे, यदि वो जो परेशानी है वो यदि चली गई तो हम अच्छे से रहते हैं। ठीक है, आसमान सा हृदय विशाल, इस तरह जैसे जो आसमान है, हाँ, आसमान को हम गिन सकते हैं क्या? उसको काउंट कर सकते हैं क्या कि वो कितना बड़ा है, क्या है? फिर आसमान में तारे कितने हैं, हम उसको गिन नहीं सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि उसकी चौड़ाई गोलाई जो भी है उसको हम माप नहीं सकते। उसी तरह से हमको हमारा जो हृदय है वो भी हमको क्या करना है, उस आसमान के तरह बहुत बड़ा रखना है। बोलते हैं ना कि इसका बहुत ही दिल छोटा है। हाँ, दिल छोटा है यानी साइज में नहीं, साइज में तो सबका एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसमें जो दूसरों के लिए जो भावनाएं हैं, दूसरों के लिए जो आदर सत्कार है, वो कैसा रहना चाहिए? वो बहुत अधिक रहना चाहिए। ठीक है, आसमान सा हृदय विशाल, और वो किस तरह होना चाहिए? आसमान की तरह होना चाहिए। सहनशील बन धरती जैसे, और धरती माता जो हम देख रहे हैं कि वो कितना बोझ सहन करती है ना। सहन शक्ति, सहनशील यानी सहने की जो शक्ति है, हाँ, वो हमको किससे सीखनी है? धरती माता से। ठीक है, मिलजुल करते जाना काम, और हमेशा हमको क्या करना है? मिलजुल करके ही, एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम करना है। कोई भी काम यदि हम मिलजुल कर करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होता है और जल्दी होता है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता बदनाम। सही बात है, जिसने मेहनत की, जिसने परिश्रम किया, वो वही आगे बढ़ेगा। जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वही अपने जीवन में पद पाएगा, पदवी पाएगा। कि भाई क्या बोलते, किसी का भी लड़का, इसने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, तो देखो आज ये क्या बन गया? कलेक्टर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। यदि वो अपना समय बर्बाद कर देता तो क्या वो बन पाता था? नहीं। तो इसीलिए ये इस पैराग्राफ में बहुत सारी बातें हमको सीखनी है, सिखाई गई है। कवि ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमको सागर से क्या सीखना है?
लहराना। जैसे कैसे मैंने बताई आपको कि कठिनाई यदि आती है तो उस हिसाब से हमको उसका सामना करना है। फिर हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, किसके जैसे, आसमान की तरह। और धरती से हमको क्या सीखना है, सहने की शक्ति, यानी सहनशील बनना है। और हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है। और ये सारे गुण यदि हमें आ गए, कौन कौन से, जैसे हमारा हृदय विशाल हो गया और हर परेशानी को हमको परेशानी का सामना करने की यदि शक्ति हमें आ गई, फिर सहन शक्ति आ गई हमें, फिर एक दूसरे की सहायता करने वाली भावना यदि हमें आ गई, तो हम और उसके तो क्या होगा कि हम मेहनत करके आगे बढ़ते जाएंगे अपने जीवन में, अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक हम आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है। और जीवन में जो है आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या होगा कि हमारी एक पहचान बन जाएगी। ठीक है। तो और इसमें अब देखेंगे हम कि कौन कौन से कठिन शब्द है। सागर, सागर यानी समुद्र। ठीक है। हृदय, हृदय यानी दिल, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हार्ट। ठीक है। विशाल, विशाल यानी बहुत बड़ा, आसमान के जैसा हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। सहनशील, सहनशील यानी कि सहने की शक्ति, सहने की ताकत। ठीक है। फिर मेहनत यानी तो आपको पता है, परिश्रम। पद, पद यानी पदवी। जैसे अब जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने ट्रेनिंग की और मैं शिक्षिका बन गई, तो शिक्षिका की पदवी ये मुझे मिली। कोई यदि MBBS की पढ़ाई करता है, बाद में फिर वो अपने फील्ड में कोई अपना सब्जेक्ट ले लेता है जो इसके चॉइस का है, तो फिर वो उसका स्पेशलिस्ट हो जाता है ना। यानी कि भाई वो डॉक्टर बन गया, फिर इंजीनियर, तो ये सब उनको ये पदवी दी गई है। ठीक है। तो एक बार हम फिर से क्या बोलते हैं, दोहराती हूँ मैं आप लोगों को, रिपीट करेंगे हम। सागर यानी समुद्र, हृदय यानी दिल, विशाल यानी बहुत बड़ा, सहनशील यानी सहने की शक्ति, पद यानी पदवी। तो ठीक है, ये पैराग्राफ आज हमने इतना मैंने आप लोगों को सिखाई और आशा करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके बाद का अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।